अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। गर्मी के इस मौसम में अगर आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। और घर पर जब आइसक्रीम हम बनाते हैं तो एकदम प्योरिटी के साथ बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसी आइसक्रीम बनती है। फिर ऊपर से अगर आइसक्रीम बनाने का वो प्रोसेस आपका सिर्फ 5 मिनट का हो जाए, यानी कि 5 मिनट में आप आइसक्रीम बनाकर फ्रीज़र में डाल दें फ्रीज़ होने के लिए, तब तो सोने पे सुहागा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि 5 मिनट में आप ब्लेंड करके बिना पकाए फ्रीज़र में रख दें जमने के लिए। और जब 7-8 घंटे बाद आइसक्रीम अच्छे से जम जाएगी, उसे आप निकालेंगे फ्रीज़र में से, तो आइसक्रीम का टेक्सचर देखकर बहुत अच्छा लगेगा और मार्केट से आइसक्रीम ख़रीदना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप मलाई ले ली है। तो यहाँ पर फुल फैट मिल्क उबाल लिया है, रूम टेम्परेचर बाहर आ गया है। तो ऊपर की ये जो मलाई है इसे मैं निकाल दूँगी, उसके बाद इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। फिर जो दूसरी मलाई दूध को फ्रिज में रखने के बाद जमती है, उसे मैंने इकट्ठा करके करीब 3/4 कप लिया है। तो ऐसा करने से ऐसी मलाई में बहुत ज़्यादा बटर नहीं होता है और आइसक्रीम बहुत अच्छी जमती है। इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 ग्लास दूध और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप पिसी हुई चीनी। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। तो अब इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे ब्लेंड बिल्कुल ना करें, 1 से 1.5 मिनट तक इसको ब्लेंड करना है लो से मीडियम स्पीड पर। और इसके बाद डब्बे में डालकर इसे फ्रीज़र में रख दें करीब 2 से ढाई घंटे के लिए, जब तक कि ये थोड़ा सा जम न जाए। हल्का सा जमने लगेगा तो इसे फ्रीज़र में से निकाल के फिर से एक बार ब्लेंड करेंगे। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे करीब 3 से 4 बार, जिसमें थोड़ा थोड़ा ये आइसक्रीम जमता जाएगा और इसे हम फ्रीज़र में से निकाल कर ब्लेंड करेंगे, जिससे कि अच्छा गाढ़ा टेक्सचर आएगा और क्रीमी बनेगी हमारी आइसक्रीम। तो ये देखिए, मैंने पहले राउंड के लिए इसे फ्रीज़र में रख दिया। करीब 2.5 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर आप आइसक्रीम देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जमने लगी है। इसे मैं ब्लेंडर में डालकर फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसे इसी डब्बे में डालकर वापस फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो ऐसा करने से बहुत ही क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ वाला इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लॉकडाउन के इस मौके पर आइसक्रीम मार्केट में नहीं मिल पा रहा है और वनीला आइसक्रीम ऐसी वैरायटी है जिसे आप टॉपिंग के तौर पर भी, ख़ास तौर पे जैसे कोल्ड कॉफ़ी अगर आप बनाएं उसमें यूज़ करते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आप झटपट वनीला आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, करीब 4 बार मैं इस आइसक्रीम को ब्लेंड कर चुकी हूँ और ये आखिरी बार अब मैं ब्लेंड करने जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि क्रीमी टेक्सचर आने लगा है इस आइसक्रीम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। और इसे अब मैं ढककर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 7 से 8 घंटे बाद आप देखेंगे कि आइसक्रीम एकदम परफेक्ट अच्छे से जम के तैयार हो गई है। आइसक्रीम जम जाने के बाद इसे आप फ्रीज़र में से निकाल कर करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और उसके बाद आइसक्रीम को स्कूप करके सर्व करें। तो बहुत ही टेस्टी वनीला आइसक्रीम घर पे बनकर तैयार हुई है। इसे आप टॉपिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या ऊपर से कोई भी फ्लेवर से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी टेक्सचर आया है घर की बनी वनीला आइसक्रीम में, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।